नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पाम है, उम्र है 33 वर्ष। सवाल है कि विवाह कब होगा, कैसे होगा, किस प्रकार होगा, अरेंज होगा, लव होगा, विवाह के बारे में जानकारी, करियर, उम्र, हेल्थ के बारे में जानकारी आपने पूछी। तो यहाँ पर इन तीनों चारों चीज़ों के बारे में जानकारी आपको मिलेगी और बाकी रेखाओं में क्या दिखता है, अगर कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, जो भी यहाँ पर समझ में आएगा, एक क्लियर कट जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी रेखाओं को देखकर आपके बारे में समझने का, जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर ग्रहों में देखेंगे तो ग्रहों में गड़बड़ है, ग्रहों में दिक्कत है, ग्रहों में परेशानी साफ साफ दिखती है। जैसे किसी भी जातक के हाथ में उनकी कुंडली में ग्रह होते हैं, ऐसे हस्तरेखा शास्त्र में भी ग्रह देखे जाते हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ से और सारे ग्रहों पर एक बार इन पर देखते हैं किस तरह की रेखा यहाँ पर समझ में आती है। ये है आपके हाथ का शुक्र पर्वत। हर जातक के हाथ में शुक्र पर्वत से ही व्यक्ति का पारिवारिक जीवन, फैमिली लाइफ, खर्चे, लग्जरियस जीवन कैसा रहेगा, नहीं रहेगा, सुख शांति कैसी रहेगी, इन सब के बारे में जानकारी देखी जाती है। अगर किसी भी ग्रह पर्वत पर जाले बन जाए, आप देखेंगे कि अगर आप किसी और का भी शुक्र पर्वत देखेंगे अपने घर परिवार में, किसी मित्र का हाथ में ये हिस्सा देखेंगे, तो ये हिस्सा ऐसा होगा कि यहाँ पर 3 से 4 सीधी खड़ी रेखा होंगी और एक आध आड़ी रेखा होगी। लेकिन आपके हाथ में ऐसा नहीं है। आपके हाथ में यहाँ पर आड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा हैं, सीधी खड़ी रेखा बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर प्रॉपर जाले बन रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को 100% पारिवारिक समस्याएं होती हैं। ऐसे व्यक्ति को बड़े फैमिली इश्यूज होते हैं। परिवार में बड़े ग्रह कलेश, बड़ी परेशानियां, बड़ी लड़ाइयां, बड़े झगड़े देखे जाते हैं। विवाह के बाद भी ऐसे व्यक्ति के परिवार में लड़ाई झगड़े, गृह कलेश, डोमेस्टिक वायलेंस देखा जाता है। ऐसे लक्षण यहाँ पर दिखते हैं। और परिवार में कोई भी व्यक्ति हो, मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति जरूर होगा, विवाह से पहले भी, विवाह के बाद भी, विवाह के पहले के परिवार में भी, विवाह के बाद के परिवार में भी, ऐसा व्यक्ति को जरूर होता है जिससे हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है, जिससे कभी नहीं बनती। यह रेखा, यह पर्वत पैसे के वेस्टेज, एक होता है खर्च करना, आपने ओवर खर्च कर दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होता है वेस्टेज, पैसे का वेस्टेज यहाँ पर समझ में आता है। पैसे का वेस्टेज, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, गलत संगत, गलत आदत, हाँ, ये रेखा इनका संकेत होती है। तो यहाँ पर इन इन चीज़ों में नेगेटिविटी आती है। ऐसे व्यक्ति की संगत भी गलत होती है। यहाँ पर ऐसे लक्षण दिखते हैं। तो कुल मिला के मुझे आपके हाथ में शुक्र पर्वत पर थोड़ी नेगेटिविटी दिखाई पड़ती है, जिस वजह से ऐसी तकलीफ़ों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति जितना प्रयास करते हैं लग्जरियस और कंफर्टेबल लाइफ जीने का, उससे कम ही व्यक्ति को मिलता है इन रिटर्न। ऐसा भी यहाँ पर हमको समझ में आता है। अब आते हैं मंगल पर। ये है आपके हाथ का मंगल का क्षेत्र और मंगल पर भी आपके हाथ में आड़ी रेखा है, सीधी खड़ी रेखा है, जो कि ये जाले बना रही है। अब जब मंगल पर जाले बन जाएं तो व्यक्ति को मंगल से जुड़ी समस्याएं भी देखी जाती हैं। सबसे पहला, व्यक्ति का मांगलिक होना, ये इसका लक्षण होता है। दूसरा, जब हाथ में ऐसी रेखा हो तो बुढ़ापे में व्यक्ति को समस्या ज़्यादा होती है, मतलब शरीर पर बुढ़ापा जल्दी दिखता है, बाल जल्दी सफ़ेद होना, जल्दी थकान महसूस होना, शरीर का जल्दी साथ छोड़ना, घुटनों में दर्द होना, कमर में दर्द रहना, ज़्यादा चल फिर ना पाना, चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाना। तो बुढ़ापा जल्दी असर करता है, उम्र से पहले बुढ़ापा दिखाई देता है। और व्यक्ति को बुढ़ापे के अंदर फिजिकल फिटनेस, बॉडी स्ट्रेंथ, मस्कुलरिटी, एनर्जी, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, इन सब में कमी देखने को मिलती है। 65 साल में 85 वर्ष जितना शरीर हो जाना, थकान हो जाना, बुढ़ापे में चलने फिरने में किसी का सहारा लेना, ऐसे लक्षण व्यक्ति के जीवन में देखे जाते हैं। यह रेखा व्यक्ति के जीवन में आने वाली मेंटल प्रेशर, चिंता और स्ट्रेस के संकेत होते हैं। जब हाथ में यहाँ पर इस तरह की रेखाएं हों तो ऐसा व्यक्ति चिंता में हमेशा रहता है। आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि टीन एज के जस्ट बाद से ही जीवन के हर मोड़ पर आपको चिंता रही है। करियर, परिवार या स्वास्थ्य, व्यक्ति चिंता में 100% देखा ही जाता है। ऐसी स्थिति, ऐसे लक्षण हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, समझ में आते हैं। तो कुल मिला के शुरुआत के 2 ग्रह बड़े ही परेशानी में दिखाई देते हैं। इन दोनों के उपाय को करना बेहद ज़रूरी देखा जाएगा। ऐसे व्यक्ति के पास अगर पैतृक संपत्ति है तो, और देखिए, अब फीमेल्स के हाथ में तो इतना नहीं होता, लेकिन अगर किसी पुरुष के हाथ में ऐसा मंगल हो तो पैतृक संपत्ति में बेईमानी हो जाती है, पूरी नहीं मिल पाती है। ऐसा यहाँ पर देखा जाता है।
इसके बाद बृहस्पति पर्वत पर आएंगे तो ये है बृहस्पति का क्षेत्र। यहाँ पर आपके हाथ में 2 आड़ी रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। यहाँ पर जब ऐसी आड़ी रेखाएं हों तो व्यक्ति का ध्यान गुप्त विद्याओं में जरूर जाएगा, जैसे कि पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, फेस रीडिंग, हैंड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी। इन सब में व्यक्ति का इंटरेस्ट जागेगा। व्यक्ति धार्मिक होगा, आध्यात्मिक होगा, समाज सेवा करने वाला होगा, भगवान पर विश्वास करने वाला होगा, जिस वजह से यदि ऐसा व्यक्ति महादेव का भक्त है तो इन ग्रहों का प्रभाव, जो बुरा प्रभाव है, वो थोड़ा कम देखने को मिलेगा। ऐसा भी यहाँ पर समझ में आता है। इसके बाद आते हैं शुक्र पर्वत पर। अब देखिए शनि पर्वत पर। शनि पर्वत पर आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखा है, जो कि ओल्ड एज के अंदर, बुढ़ापे के अंदर व्यक्ति को मल्टीपल सोर्सेज से इनकम जनरेट होने के संकेत दिखाती है। ऐसा व्यक्ति ज़्यादा तरीक़ों से, ज़्यादा जगहों से पैसा कमाने वाला देखा जाता है। बुढ़ापा ऐसा होता है कि खुद भी कमा रहे हैं, अपनी सेविंग्स से जो इन्वेस्टमेंट की थी वहाँ से आ रहा है, संतान भी सही कमा रही हैं, तो कुल मिला के व्यक्ति के पास अच्छी जगह जगह से पैसा आ रहा होता है। ओल्ड एज के अंदर व्यक्ति के जीवन में आर्थिक तंगी नहीं होती, व्यक्ति के जीवन में नुकसान या बड़ी किसी का के हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती बुढ़ापे के अंदर। ये रेखा तो बुढ़ापा ज़्यादा कष्टकारी नहीं होता, बुढ़ापा आराम से निकलता है। ऐसे लक्षण, ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। इसके बाद आते हैं सूर्य पर्वत पर। सूर्य पर्वत पर सूर्य रेखा, एक नहीं 2 सूर्य रेखा। जब 2 सूर्य रेखाएं हों तो ऐसे व्यक्ति के मल्टीपल डिज़ायर्स होते हैं, मल्टीपल इंटरेस्ट होते हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग होते हैं, मल्टीपल थिंकिंग होती है, मल्टीपल आइडियल्स होते हैं। वैसे व्यक्ति एक टाइम पर मल्टीपल काम करने में भी व्यक्ति इसमें थोड़ा एक्टिव देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर जब ऐसी रेखाएं हों तो व्यक्ति को हमेशा एडवाइस दी जाती है कि एक टाइम पर एक काम ही किया जाए, खासकर अपने फाइनेंशियल लाइफ के लिए। यानी ऐसा ना हो कि पैसा कमाने के लिए आप जॉब भी कर रहे हैं, साइड बाय साइड कोई बिजनेस भी चल रहा है। ऐसा ना करें, या तो पूरा बिजनेस करें या पूरी जॉब करें। ऐसा व्यक्ति जब भी एक टाइम पर 2 से 3 काम करता है तो ना तो यहाँ सफल होता है, ना यहाँ सफल हो पाता है। पैसा दोनों जगह से कमाता है, बट जो सक्सेस चाहिए, जिस सक्सेस के आप डिजर्विंग है, जिस सक्सेस के आप हकदार हैं, वो सक्सेस नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पर एक समय पर एक काम करने की सलाह दी जाती है, और मल्टीपल डिजायर्स होना, मल्टीपल थिंकिंग होना, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना, इन पर कंट्रोल करने की सलाह दी जाती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब एक टाइम पर एक काम करेंगे, अपनी पूरी फोकस, अपनी पूरी एनर्जी एक काम पर लगाएंगे, आपको सक्सेस ज़्यादा और तेज़ी से मिलेगी। बुध पर्वत बिल्कुल खाली है, 2 रेखाएं, बोलने की चीज़ समझ, समाज में के लोगों में अच्छी जानकारी कोई दिखाती है। बाहरी मंगल ठीक है। चंद्र का क्षेत्र, यहाँ पर आड़ी रेखाएं हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग को दिखाती है। मैंने ऐसे व्यक्ति देखे कि परिवार बढ़िया है, पैसा भी बढ़िया है, हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तभी व्यक्ति बुरा सोचने वाला होता है, ओवर थिंक करने वाला होता है। और कभी कभी तो जब कुछ नहीं होता तो यही सोच के चिंता करते हैं कि जितना मैंने कमा लिया, जितना मेरे पास है, कहीं वो चला ना जाए, वो डूब ना जाए, मेरे साथ कोई बुरा ना हो जाए, मेरे साथ कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। तो ऐसा व्यक्ति बड़ा नेगेटिव थिंकिंग करने वाला भी देखा जाता है। भगवान की भक्ति करने के बाद भी नेगेटिव थिंकिंग व्यक्ति के द्वारा मन से नहीं जाती है। ये रेखा हो तो जन्म स्थान से दूर सफलता के लक्षण ये रेखा यहाँ पर दिखाती है। केतु पर्वत ठीक है, और राहु पर्वत पर बहुत नेगेटिविटी दिखाई पड़ती है। देखिए, आपके हाथ के जो ग्रह हैं वो बड़े दिक्कत में हैं। मुझे अगर आपको उपाय देने तो शुक्र ग्रह के उपाय बेहद जरूरी है, मंगल के उपाय बहुत जरूरी हैं, सूर्य के उपाय जरूरी हैं, राहु के उपाय बहुत जरूरी हैं। ये 4 ग्रह बड़े प्रभावशाली हैं, और इनका प्रभाव यही है कि जीवन में जितना मेहनत की है उतनी सफलता ना मिल पाना, दर दर ठोकरें खाना, कोई काम एक बार में ना बन पाना, जीवन की स्थिति बहुत धीरे धीरे चलना, यानी विवाह लेट, उसके बाद संतान और ज़्यादा लेट, किसी भी कारणवश संतान प्राप्ति में देरी, विघ्न, कष्ट। तो कुल मिला के व्यक्ति अपनी आधी से ज़्यादा उम्र अपनी सेटल होने में ही बिता देता है। करियर टाइम पर नहीं बन पाता, बहुत 30-40 तक चले जाते हैं, तब जाके करियर कहीं सेटल होता है वो दिखाई देता है। तो चीज़ें बहुत लेट होती हैं। अपनी जो बेसिक चीज़ें और टीनेज में हो जानी चाहिए, वो चीज़ें आते आते व्यक्ति की उम्र 45 तक चली जाती है। ऐसा यहाँ पर समझ में आता है। तो ये इसका प्रभाव है, और इन सब के उपाय आपको दिए जाएंगे। इसके बाद चलते हैं आपकी भाग्य रेखा की तरफ। ये भाग्य रेखा यहाँ से चलते चले गई है। अभी आप 33 वर्ष के हैं, लगभग 37 वर्ष के बाद एक तो देखिए आपकी भाग्य रेखा में बहुत कट है। इसकी अगर एजिंग की जाए तो यहाँ से भाग्य रेखा चलते चले गई, और तकरीबन 36 में कट है, यानी इस एज में नुकसान जाएगा। इस एज में जॉब नहीं बदलनी है, तो इस उम्र में जॉब नहीं बदलनी, कोई अपॉर्चुनिटी आए तो उस पर ध्यान नहीं देना है। 36 वर्ष की यहाँ पर बात की जा रही है। जॉब नहीं बदलना, किसी को पैसा नहीं देना, किसी को उधार नहीं देना, लोन नहीं लेना, लोन नहीं देना, कोई बिजनेस नहीं करना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। तो पैसे को, आपसे पैसा दूर जाए, इसके जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई बिजनेस करना, कोई इन्वेस्टमेंट करना, कोई
जॉब बदल लेना, जहाँ से पैसा आ रहा है वहाँ पर कोई रिस्क नहीं लेना। तो ये चीज़ें नहीं करना है। 36 वर्ष में बिल्कुल सिंपल रहना है, कोई भी हलचल नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है, जैसा है वैसे चलने देना है। ऐसी ही स्थिति आपको 39 में देखने को मिलेगी। 39 में भी ना किसी को पैसा दीजिएगा, ना किसी से पैसा लीजिएगा, ना कोई बिज़नेस कीजिएगा, ना कोई इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, कुछ मत कीजिएगा, जो है उसको जैसे चलने दीजिएगा। ऐसे ही एक स्थिति आपके जीवन में 36, 39 और 41, इन तीनों साल ये थोड़े डिस्टर्बिंग रहेंगे फाइनेंशियल स्थिति को लेकर, इसलिए पैसे से जुड़ा कोई रिस्क नहीं लेना है। और ओवरऑल भाग्य रेखा चलते चले जा रही है, तो इनकम लगातार आते चले जाएगी। यहाँ पर 40 वर्ष के बाद यहाँ पर भाग्य रेखा 2 गई हैं, तो यहाँ पर मल्टीपल सोर्स से इनकम आएगी। 40 वर्ष के बाद कमाने के ज़रिए हो जाएंगे। ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप रिस्क लेंगे जो आपको आगे चल के फ़ायदा ही देगा। जहाँ पर वर्ग के चिन्ह बार बार बन रहे हैं, जो कि जीवन में आने वाली संपत्ति या प्रॉपर्टी से आया हुआ रेंट या फिर इन्वेस्टमेंट से आया हुआ डिविडेंड से आई हुई इनकम को दिखाते हैं। तो व्यक्ति की फाइनेंशियल अचीवमेंट बढ़ेंगी 39 के बाद, तो खासकर बढ़ेंगी, ऐसा यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ये इन चीज़ों का सारा प्रभाव जो है वो 40 वर्ष के जस्ट बाद आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा देखेंगे, तो ये रेखा यहाँ से चलते चले जा रही है, यहाँ पर 2 भागों में टूट गई है। मस्तिष्क रेखा का अंत में अगर 2 भागों में टूट जाना व्यक्ति के जीवन में राजयोग को दिखाता है। राजयोग होता है केवल पैसे से, यानी पैसे की स्थिति बहुत बढ़िया है, ऐसा संकेत ये आपकी मस्तिष्क रेखा दिखाती है। मस्तिष्क रेखा अच्छी है तो व्यक्ति के अंदर बातों को सीखने की, बातों को समझने की, बातों को सोचने की क्षमता अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति एग्रेसिव सिचुएशन में भी बहुत कूल और कामली रिस्पॉन्ड करता हुआ देखा जाता है। ऐसे लक्षण यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके बाद अगर देखेंगे तो ये है आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा यहाँ से चलती है। यहाँ पर 1, 2 और 3, ये 3 भागों में इस प्रकार टूटी है। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए ये नहीं, ये और ये। तो जब हृदय रेखा इस प्रकार 3 भागों में विभाजित हो जाए तो ये शिव भक्ति का विशेष लक्षण होता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए। यहाँ पर ये समझ में आता है कि ऐसे व्यक्ति के इष्ट देव भगवान भोलेनाथ हैं और उनका नाम जब आपके जीवन में बड़ा लाभकारी रहेगा। यहाँ पर जो मैंने दिक्कत बताई, जो परेशानी बताई, जो रेखाओं में दिक्कत बताई, वो सारी की सारी समाप्त हो जाएगी अगर आप भगवान शिव का नाम जप करते हैं तो। यहाँ पर ये बोला जाता है कि या तो राम भक्ति या शिव भक्ति व्यक्ति के लिए इतनी लाभकारी होती है, पुराने पाप नष्ट होते हैं, पुण्य बढ़ते हैं, व्यक्ति जीवन को सफल करता है और मोक्ष और मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। अब देखिए, हृदय मतलब दिल तो होता नहीं, हृदय तो एक अंग है और वह शरीर नष्ट होने के साथ साथ वह भी हो जाएगा। हृदय रेखा का मतलब होता है आपकी अंतरात्मा की रेखा, आपकी इंटरनल साउल की रेखा, आपकी वह रेखा जो आपकी आत्मा है, जिसने आपसे पहले ना जाने कितने जन्म लिए हैं, आपके बाद ना जाने कितने जन्म लेने वाली रहेगी, उसके क्या कर्म रहे हैं और मोक्ष मुक्ति का क्या समाधान है। तो ये संकेत आपकी इस रेखा पर दिखते हैं। यहाँ पर त्रिशूल हो, अंत में ऐसे 3 विभागों में विभाजित हो, तो वही आपके इष्ट देव हैं, उनकी वजह से जन्म हुआ है, उनकी वजह से जीवन चल रहा है, उनकी वजह से सभी परेशानियाँ आ रही हैं, उनकी वजह से ही परेशानियाँ दूर होंगी, उनकी वजह से जीवन सफल होगा, उनकी वजह से ही जीवन में जो करेंगे सब उनकी कृपा से ही देखने को मिलेगा। इसलिए जब यहाँ पर ऐसा संकेत हो तो भगवान शिव की भक्ति बड़ी लाभकारी होती है। व्यक्ति के पुराने पाप नष्ट होते हैं, व्यक्ति पुण्य करता है, व्यक्ति में सद्बुद्धि आती है, व्यक्ति के सारे काम फिर टाइम पर होना शुरू होते हैं। तो भगवान शिव की भक्ति का विशेष लक्षण यहाँ पर आपके हाथ में रेखाओं में दिखाई पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं जीवन रेखा पर। देखिए, जीवन रेखा बड़ी कष्टकारी है। क्यों है? क्योंकि किसी की भी जीवन रेखा जितनी पतली, नुकीली, चमकदार और स्मूथ हो उतना अच्छा होता है। लेकिन दूसरी तरफ आपके हाथ में जो आपकी जीवन रेखा है, इस पर देखिए, ये जो कट लग रहे हैं बार बार, ये जीवन में आने वाले रोक टोक के निशाने हैं, यानी रोक टोक के संकेत हैं। यानी कोई भी रुकावट, कोई भी परेशानी, काम आगे ना बढ़ पाना, ऐसा दिखता है। ये राहु रेखा है। और देखिए, आपके हाथ में एक चीज़ और अलग है कि शुक्र पर्वत, मंगल और सूर्य पर्वत और राहु, ये चारों ग्रह का जो प्रभाव होता है वो शिव भक्त के आगे नहीं पड़ता है। तो यह भी एक लक्षण है कि आपको अलग से इन चारों ग्रहों के उपाय दिए जाएंगे, लेकिन यह समझा जाता है, वेदों पुराणों में हमारे ऋषिगणों द्वारा भी बताया गया है कि भगवान शिव की भक्ति अगर व्यक्ति करे तो इन चारों ग्रह के जो दुष्प्रभाव हैं वो धीरे पड़ते हैं। बहुत उनमें स्थिति उनकी धीरे हो जाती है, बड़े स्लो हो जाते हैं। जहाँ बहुत बड़ा नुकसान देते हैं वहाँ छोटा बहुत नुकसान देने वाले होते हैं। तो यही उपाय ग्रहों के स्थिति भी इशारा करती है कि कहीं ना कहीं वो उपाय करने ज़रूरी है। नाम जप भगवान शिव का करना बेहद ज़रूरी है। और जीवन रेखा स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी नेगेटिव है, आयु को लेकर ठीक ठाक है,
और आपने पूछा विवाह कब होगा? विवाह के बारे में देखते हैं। देखिए इतने बुरे ग्रह नहीं हैं इसलिए चीज़ें होती हैं, विवाह होगा, लेकिन बहुत लेट होगा। अभी भी समझ लीजिए कई साल हैं। लव मैरिज का कोई लक्षण है नहीं, तो अरेंज मैरिज ही हम इसको समझते हैं और थोड़ा और लेट, अभी कम से कम 2-4 साल, कम से कम 4 साल और अभी नहीं देखा जाएगा, क्योंकि चीज़ें बहुत लेट होती हैं। आपको विवाह के उपाय दिए जाएँगे, वो भी हमको लिख दीजिएगा, आपको पहुँचा देंगे। तो जीवन रेखा ठीक है, मस्तिष्क रेखा ठीक है, भाग्य रेखा ठीक है, हृदय रेखा ठीक है। मुझे आपका जीवन कैसे समझ में आता है? मुझे आपका जीवन, पूरा जीवन की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ऐसे समझ में आता है कि पैसे से आप नुकसान झेलते-झेलते बुढ़ापा आते-आते बहुत सफल हो जाएँगे। परिवार से आपको चीज़ें लेट मिलेंगी, चीज़ें लेट होंगी, लेकिन हाँ, हैप्पी एंडिंग जैसी जो शब्द होता है वो आपके जीवन में अप्लाई होगा। तो परिवार को से आप कष्ट झेलते-झेलते सफल हैं। स्वास्थ्य बड़ी दिक्कत यहाँ पर दिखती है, इसको लेकर मैं सफलता नहीं कहूँगा, थोड़ी नेगेटिविटी है, ज़्यादा है बल्कि। इसलिए अपना हेल्थ इंश्योरेंस अप टू डेट करा लीजिएगा और अपने हेल्थ को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। सुबह-सुबह जिम जाना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, अपने आप को फिज़िकली फिट रखना, अपने आप को मेंटली फिट रखना, इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। और आयु और पैसा ये सब ठीक है, तो कोई बड़ी नेगेटिविटी है नहीं। तो यहाँ पर सलाह दी जाती है कि आपको शुक्र के उपाय करने हैं, मंगल के उपाय करने हैं, सूर्य के उपाय करने हैं, राहु के उपाय करने हैं, विवाह के उपाय करने हैं। ये 5 हमको लिख दीजिएगा, हमको व्हाट्सएप पर इसके उपाय पहुँचा देंगे। और भगवान शिव की भक्ति की विशेष सलाह यहाँ पर दी जाती है। तो ये है आपके हथेली का पूरा विश्लेषण। आपको कुछ और पूछना हो, कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, कुछ और जो हम बताना भूल गए हो या पूछना भूल गए हो, जो भी आपको पूछना हो पूछ लीजिएगा। आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, हमारे एनालिसिस से सैटिस्फाई है या नहीं, आपका रिव्यू क्या है हमको भी ज़रूर बताइएगा। तो अपने डाउट, क्वेरी, रिव्यू और उपाय लिखना ना भूलिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।